हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, आज हम सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी एरर के लिए आप एक बार पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके नोटिफाई कर दीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो रिव्यू है आज के वीडियो के लिए जो यूजफुल होगा, जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो मानक रूप या मानक समीकरण जो होता है वो कुछ इस प्रकार है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका जो सेंटर है यानी केंद्र h कॉमा के है, यहाँ पर मैंने साइड में बनाया हुआ है, और जो त्रिज्या है यानी रेडियस वो a है। ठीक है, और जो जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन यानी व्यापक रूप या व्यापक समीकरण जो है वो कुछ इस प्रकार है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस केस में जो केंद्र है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस यानी त्रिज्या है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आज इसी पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में अगर अंतर देखेंगे, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इनफैक्ट जो जनरल फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही डिराइव्ड है, कुछ मैनिपुलेशन है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होल स्क्वायर के रूप में, देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर के रूप में है। जबकि जो आपका जनरल फॉर्म है वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तृत रूप है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपका एक्स का भी कोफिशिएंट होगा, y का भी कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट भी होगा। और जबकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ईजी होगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका आपको केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ये देखिए होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो बेहतर होगा कंपेयर करना हमारे लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है। तो आप देखिए, तो अगर मैं इसको मानक रूप में लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो प्लस 2 था, चूंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में x माइनस एच का होल स्क्वायर आता, तो यहाँ माइनस और ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि यहाँ पर प्लस 2 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं जो दूसरा टर्म है इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, y माइनस माइनस 4, तो y प्लस 4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पता होगा 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो मानक समीकरण है, उससे कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इससे तुलना करने पर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे तुलना करने पर यानी कंपेयर करने पर आपको h का मान क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो h का मान है, आप देखेंगे ये जो h का मान है -2। ठीक, तो h का मान हमारे पास हो गया h इक्वल टू -2, और देखिए k का मान कितना है -4, तो k का मान कितना हो गया, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके वेट अ सेकेंड,
है। ओके, तो यहाँ पर k का मान कितना हो गया था, -4। सो k इज इक्वल टू -4 और a इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे a का मान कितना है 4, a इज इक्वल टू 4। यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर 4 स्क्वायर है, तो a का मान कितना हो गया 4। रेडियस कितनी होती है, a होता है 4, a इक्वल टू 4। तो जो सेंटर है यानी केंद्र है, जो केंद्र है वो कितना होता है h, k, और h का मान हमारे पास यहाँ पे -2 और k का मान -4। तो जो सेंटर हो गया -2, -4, और जो त्रिज्या हो गई वो किसके बराबर होगी, त्रिज्या a के बराबर है, और वो किसके बराबर है, a का मान 4 के बराबर है। तो ये आपका सेंटर हो गया -2, -4 और रेडियस a इक्वल टू 4। अगर आप सेंटर को प्लॉट करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो 2, -4 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हो गया 1, 2, ये -2 हो गया, फिर ये 1, 2, 3, -4। तो जो सर्कल का सेंटर है ये आपका पॉइंट होगा -2, -4, यानी जो वृत्त का केंद्र है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में। ओके, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये चूंकि होल स्क्वायर के टर्म में था दिया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो हमारे पास है x + 5 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आप अगेन क्या देख रहे हैं, ये होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। देखिए, इस x + 5 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, x माइनस ब्रैकेट में -5 का होल स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर है तो y -0 का होल स्क्वायर। ये y स्क्वायर को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि y - k का होल स्क्वायर होता है, तो y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y - 0। y - 0 इज नथिंग बट y, तो y - 0 का होल स्क्वायर, और इस 49 को मैंने 7 का स्क्वायर। तो जब आप इससे तुलना करेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा h का मान कितना हो गया -5, k का मान 0, ठीक है, h का मान -5 था, और a का मान कितना हो जाएगा, रेडियस का मान a का मान 7, तो a का मान 7। तो आपका जो केंद्र हो गया, जो h, k है, जो केंद्र है h, k, वो हो गया -5, 0, और जो त्रिज्या है a वो 7 के बराबर। तो अगर केंद्र को प्लॉट करेंगे तो देखिए कितना है केंद्र, -5, 0, तो ये x एक्सिस पे होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट देखिए 0 है, y कोऑर्डिनेट ये 0 है, यानी k का मान 0 है, तो ये किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो देखिए ये -5, 0 यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, इसलिए मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ। इस बार x स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसको फिर से उसी फॉर्म में लिख लेंगे। x स्क्वायर को मैं x - 0 का होल स्क्वायर, चूँकि ये होल स्क्वायर के रूप में है इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे, ठीक है। और y + 2 को मैं क्या लिखूँगा, y -2 का होल स्क्वायर, और 9 को मैं लिख दिया 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से h का मान 0 हो गया, तो h इक्वल टू 0, k का मान -2 और रेडियस a का मान 3 हो गया, ठीक है। कंपेयर करने पर चूँकि ये होल स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कर रहा हूँ। तो जो सेंटर हो गया h, k, तो वो कितना हो गया 0, -2, और रेडियस कितना हो गई a इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर सेंटर अगर प्लॉट करेंगे तो इस बार देखेंगे x का जो कोऑर्डिनेट है यानी h का मान 0 है और y का मान -2 है, तो ये आपका y एक्सिस पे जो सर्कल है उसका सेंटर है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन h एंड k, h और k के मान पर जो वृत्त का केंद्र होता है किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है, चारों क्वाड्रेंट में, या फिर किसी एक्सिस पर भी हो सकता है, या फिर सेंटर पर भी हो सकता है, सॉरी
ओरिजिन पर यानी मूल बिंदु पर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एच और के का मान चेंज होता है तो सर्कल आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस, या फिर ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर कहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एच और के का मान क्या है। ठीक है, आइए अब अगला सवाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये विस्तृत रूप में है। तो जो सर्कल का इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया है, और हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो ये सर्कल का जो जनरल फॉर्म है इससे तुलना हम करेंगे। ठीक है, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है, अब इससे तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने मतलब कंपेयर करने पर तो देखिए, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 2g। फाइन, तो x का कोफिशिएंट 2g और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4, यानी आप क्या देख रहे हैं, ये जो 2g का मान कितना है? -4। फाइन, तो हमारे पास है 2g इक्वल टू -4, सो g इज इक्वल टू -2। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2f है और y का कोफिशिएंट 2 है, तो हमारे पास हो गया 2f इज इक्वल टू 2। दोनों साइड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें f इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर c है और यहाँ पर कितना है? 1, तो c इज इक्वल टू 1, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, c इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये जो जनरल इक्वेशन होती है इसका केंद्र कहाँ होता है, यानी सेंटर। केंद्र जो होता है वो -g, -f होता है। ठीक, फाइन, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस, और g का मान कितना है? -2। फाइन, और ये -f का मान कितना है? 1। तो ये देखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो केंद्र का मान हो गया 2, -1, तो ये सेंटर हो गया आपका। अगर आपको ध्यान हो तो इस फॉर्म में जो रेडियस का मान होता है, जो त्रिज्या का मान होता है, त्रिज्या जो होती है वो होती है √g² प्लस f² c। तो आप देखेंगे g का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए g, f और c तीनों दिया है। ये g का मान है -2, f का मान 1 और c का मान 1। तो g, f और c का मान रख देंगे, यानी यहाँ पर हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 1² -1। इसके बाद ये क्या होगा? √-2² इज +4 प्लस 1 -1, तो ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे √4 और √4 जो होता है वो 2। यहाँ पर प्लस और -2 नहीं लिखेंगे, त्रिज्या का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। त्रिज्या केंद्र तथा वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी होती है, और दूरी हमेशा या तो 0 या पॉजिटिव होती है, इसलिए त्रिज्या भी क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को आपने ध्यान दिया कि हमने, चूंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, विस्तृत रूप में था, इसीलिए मैंने जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, और जनरल फॉर्म में जो सेंटर होता है -g -f होता है, और जो रेडियस यानी त्रिज्या √g² प्लस f² -c। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, वो इसलिए कि आप अगर ध्यान देंगे तो जो आपके पास जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इक्वेशन, जस्ट ए सेकेंड। ये जो जनरल इक्वेशन है आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना होके 2 दिया है। तो कंपेयर डायरेक्ट नहीं करेंगे, कंपेयर करने से पहले ये जो दिया गया इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से भाग दे करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करेंगे, क्योंकि जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। तो अगर आपका पिछले क्वेश्चन में आपका डायरेक्टली यहाँ पर 1 दिया था तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा 2 दिया है या फिर कोई नंबर इक्वल ही देगा, तो उसको कंपेयर करने से पहले आपको उस नंबर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दिया है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को हम दिए गए इक्वेशन को अगर दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 3y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ओके फाइन, हमारे पास ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन को मैं अपने जो जनरल फॉर्म का इक्वेशन है, चूंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है इसलिए मैं दिए गए इक्वेशन को जनरल फॉर्म के इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकाल सकता हूं। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है वृत्त के समीकरण का। तो अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ पर 5/2 फाइन, और y का कोफिशिएंट 2f और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3, c यहाँ पे कांस्टेंट c है और c का मान 3/2। तो ये हम लिख लेंगे। तो हमारे पास है 2g इज इक्वल टू 5/2। तो दोनों साइड इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इक्वेशन के दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 1/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू, तो मुझे मिलेगा g इज इक्वल टू 5/4। सिमिलरली यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2f है और एक्सप्रेशन में y का कोफिशिएंट -3 है, तो f का मान दोनों साइड इक्वेशन के 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3/2। और c का मान हम कितना है अगर आप कंपेयर करेंगे, राइट, तो c का मान 3/2, c इज इक्वल टू 3/2। तो अब केंद्र जो होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है, उसमें केंद्र जो होता है -g, -f। ओके ठीक है। तो g का मान हमारे पास 5/4 है, तो ये -5/4 और f का मान कितना है -3/2। तो केंद्र का जो मान हो गया वो -5/4, जस्ट ए सेकेंड, केंद्र का जो मान हो गया वो -5/4 कॉमा माइनस ये प्लस हो गया 3/2 फाइन, ये केंद्र हो गया। और त्रिज्या इस क्या होती है, इस फॉर्म में जो त्रिज्या होती है, अगर आपको ध्यान हो तो त्रिज्या जो होती है स्क्वायर रूट g² प्लस f² - c, यानी g का मान कितना है 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर, f का मान है -3/2 यानी -3/2 का होल स्क्वायर, और c का मान है -3/2। ओके, तो ये हो गया आपका 25/16
प्लस 9/4 माइनस 3/2। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 16, ये हो गया 25, ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 24, राइट। 61 और 24, 37/16। ऊपर हमें बचेगा 37 और नीचे स्क्वायर रूट 4 जो हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 25 + 36 तो ये 61 माइनस 24 ये हो गया 37 और स्क्वायर रूट 16 कितना हो गया 4। तो त्रिज्या स्क्वायर रूट 37/4। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चूंकि 1 नहीं था 2 था, इसलिए दिए गए इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये इस फॉर्म में लिखेंगे, तब जाके एक्स स्क्वायर, तब जाके आप जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से कंपेयर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग हों, उस केस में क्या किससे डिवाइड करेंगे? उस स्थिति में अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग होंगे, उस केस में दिया गया जो समीकरण होगा वो वृत्त का समीकरण ही नहीं होगा, वो किसी और का समीकरण होगा। तो हमेशा सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सदैव समान होते हैं। अगर वो समान नहीं है तो वो सर्कल का इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आइए एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो चूंकि ये सिमिलर है, यहाँ पर भी केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करनी है, और ये आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इसे जनरल इक्वेशन, यानी ये विस्तृत रूप है, तो हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये दिया गया इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन है, जब इससे तुलना करेंगे तो g का मान 3/2, f का मान -7/2 और c का मान 1, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। तो इसका ये सेंटर -3/2, 7/2 और जो रेडियस है वो 3√3/2 है, ठीक है। ओके, आप इस सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या जो आपका आंसर आपने निकाला है सेंटर और रेडियस वो ठीक है। तो इसका जो चेक करने का तरीका है, चूंकि आपको केंद्र पता है, ठीक है, आपको यहाँ पर सेंटर पता है और रेडियस पता है। तो अगर सेंटर और रेडियस पता हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान होगा। वेरीफाई करने के लिए मैं लिख दे रहा वेरीफाई। तो इस इक्वेशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपको h और k का मान पता है, ये h और k हैं, -3/2 जो h है और ये 7/2 k है, और रेडियस आपको यहाँ पर दिया गया है, ये वाला रेडियस, ठीक है। तो इसमें रखेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, विस्तृत रूप में जब लिखेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन आना चाहिए। ये आप खुद से करके देख लीजिएगा, मैं करके देख चुका हूँ, ये ठीक है, ठीक है। तो आप खुद से भी वेरीफाई अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमें दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान सवाल है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर याद हो कि अगर सेंटर और रेडियस पता हो तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर h का मान, चूंकि यहाँ पर देखिए ये सेंटर आपको 2 और 3 दिया है और त्रिज्या 5 दिया है, यानी h का मान हमें दिया है कितना, 2 दिया है। जो x कोऑर्डिनेट होता है ये h होता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो k होता है। h का मान 2 और k का मान हमें 3 दिया है, और जो त्रिज्या a होती है उसका मान 5 दिया है। तो ये मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर।
तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 2, ठीक है, 2ab मैं यहाँ पर लिख देता a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सिमिलरली y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y टाइम्स 3 इज इक्वल टू 25। तो अगर हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, और ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये हो गया -4x, सिमिलरली ये -6y ये हो गया। और आप कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो देखिए यहाँ से 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ये 13 हो गया। और जब 25 को यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देता, प्लस 13 इज इक्वल टू 25, तो जब 25 को आप इस साइड लाएंगे तो -25 हो जाएगा, यानी -12, 13 माइनस 25 इक्वल टू -12। तो जो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। फाइन, ओके। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। केंद्र इसका दिया हुआ क्या, 2, -1। इस बार त्रिज्या ना दे करके कुछ और दिया है, तथा ये जो 3, 6 पॉइंट है सर्कल पे है, जो ये बिंदु 3, 6 वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है। तो एक बार देखते हैं, इसका केंद्र दिया हुआ है, ये एक सर्कल है मान लीजिए, तो इसका केंद्र कितना दिया है, 2, -1। अब ये एक सर्कल है, देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, नॉट अ सर्कल, ओके ठीक है, मैं एक और कोशिश करता हूँ सर्कल बनाने की। ओके जस्ट ए सेकेंड, एक ठीक ठाक सर्कल बन जाए। तो जस्ट ए सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड, ओके गुड इनफ। तो ये एक सर्कल है, और कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि ये जो वृत्त है, वृत्त जो है, वृत्त का सेंटर तो ये है 2, -1, और कह रहा है कि एक बिंदु है जो 3, 6 है, यहां से होकर जाता है। 3, 6 कहीं इस सर्कल पे है, उस बिंदु से सर्कल होकर के जाता है। तो मैं मान लिया कि ये 3, 6 है, यहां से सर्कल होकर गुजरता है। तो आप देखिए, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि h और k का मान तो दिया हुआ है, रेडियस का मान नहीं दिया हुआ है। लेकिन रेडियस के मान के लिए आप ध्यान दीजिए कि जो त्रिज्या की परिभाषा होती है वो वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, 3, 6 जो पॉइंट है वो सर्कल पे है। तो अगर आप ये दूरी निकाल लेते हैं, केंद्र और 3, 6 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो ये किसके बराबर होगी, ये त्रिज्या के बराबर होगी। और दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। ऐसा ये त्रिज्या के बराबर क्यों हो रही है, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन है, केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। वृत्त पर ये अनंत बिंदु हैं, वृत्त पर ये अनंत बिंदु हैं, उन अनंत बिंदुओं में से आपको एक बिंदु दिया है। तो ठीक है, कोई भी बिंदु हो वृत्त पर और केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, वो त्रिज्या के बराबर।
तो यहाँ पर हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी अब निकालनी है त्रिज्या निकालने के लिए। तो ये जो दूरी है वही a के बराबर है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये x2, y2 है और ये x1, y1 है, तो जो त्रिज्या है a है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती, आपको फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 है यानी 3, और x1 का मान 2 है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जस्ट ए सेकेंड, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका 6 है, ये y2 है आपका, ये y2 का मान 6 है, y1 का मान -1 है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये 49। तो त्रिज्या का मान √50। ठीक है, तो त्रिज्या का मान √50। मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे a स्क्वायर यहाँ करना है, इसलिए ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसलिए मैं इसको और सॉल्व नहीं कर रहा। तो जब आप इस इक्वेशन में मान रख देंगे तो h का मान आपके पास कितना है, h का मान यहाँ पर दिया है, देखिए ये पहला h है और दूसरा k है। तो x माइनस h का मान 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो त्रिज्या a का मान है वो √50 है, √50 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और √50 का होल स्क्वायर इज 50। फाइन, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, फिर उसके बाद y स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके बाद x कितना हो गया -4x प्लस 2y, y का टर्म यहाँ पे प्लस 2y और आप देखेंगे ये कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो ये 4 हो गया और प्लस 1 5 हो गया, और जब 50 इस साइड आएगा तो -50 हो जाएगा, तो 5 माइनस 50 -45, तो -45 इक्वल टू 0। तो यही आपका वृत्त का समीकरण है। इस बार त्रिज्या की जगह एक दूसरी इंफॉर्मेशन दे दिया था कि सर्कल इस पॉइंट से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे जो व्यास रूप में होता है, डायमीटर फॉर्म, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म यानी x एक्सिस और y एक्सिस पे जो अंतःखंड कटा होता है उस रूप में देखेंगे। तो दो वृत्त के समीकरण के दो रूप हम लोग पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में दो रूप और पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।